नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुबह मैथ्स क्लास के अंदर। और हम लोग मेंसुरेशन को कर रहे थे और काफ़ी सारे बच्चों का आज राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम भी होगा। कुछ बच्चे इसको लाइव ले रहे हैं, कुछ बच्चे इसको बाद में रिकॉर्डेड क्लास लेंगे, क्योंकि क्लासेस हम लोग कंटिन्यूसली कर रहे हैं कि आपके सिलेबस को टाइमली हम लोग अच्छे से कवर कर पाए। कहते ना कि हपशप ना हो किसी जल्दबाजी की वजह से। तो कल हम लोगों ने मेंसुरेशन की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास की थी। कौन सी क्लास? जो थ्योरेटिकल बेस था, जो आपको याद करना था। उस क्लास को जितनी बार देखोगे ना, जो कल की क्लास थी, जितनी बार देखोगे उतना उतना फायदा मिलेगा। वो आपके सीबीटी 1 के लिए भी, सीबीटी 2 के लिए भी, 3 के लिए मतलब 2 के लिए, या एसएससी के लिए, या सीपीओ के लिए, सभी एग्जाम्स के लिए वैलिड है ये। लेकिन वो मैंने कल एनटीपीसी टारगेटेड कराई थी, ठीक है। तो आज उसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे कि क्वेश्चन हमको कैसे देखने, ठीक है। तो चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। कल की क्लास से हम लोगों को जो जो चीजें याद हुई हैं उसके डिपेंड पर क्वेश्चन है। आपके एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर ही उठाया है हम लोगों ने, ताकि आप एज इट इज पैटर्न को सीख सकें। देखो, किसी वर्ग का विकर्ण 15√2 सेंटीमीटर है। अगर मैं बात करता हूं वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण कितना है? 15√2। ये दे रखा है 15√2। अगर ये 15√2 है तो आपको पता है कि ये वर्ग का विकर्ण होता है √2a। वर्ग का विकर्ण कितना होता है? √2a इज इक्वल टू 15√2। 15√2। अगर √2 से √2 कट गया तो a बराबर 15 आ गया, और a बराबर अगर 15 आ गया तो ये भी 15 रहा होगा और ये भी 15 रहा होगा। तो अगर वर्ग की भुजा अगर मेरी 15 आ गई तो मेरे को एरिया निकालना है। तो एरिया अगर मैं निकालूंगा तो कितना बन जाएगा? 15 इंटू 15, और 15 गुना 15 कितना बन जाएगा? 225। 15 गुना 15 कितना बन जाएगा? 225। तो आंसर आ जाएगा 225। बोलो अगर बात क्लियर है तो। बहुत पहला क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत छोटा क्वेश्चन। चलिएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर, मेरे साथ साथ चीजों को करते रहना। दो वर्गों का परिमाप 40 और 32 है, यानी पहला जो वर्ग है इसका परिमाप है 40, और दूसरा जो वर्ग है इसका परिमाप है 32। तो 40 वाले का कितना हो जाएगा? ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, और ये भी 10 है। और 32 वाले का कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि इसका एरिया, अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो ये 100, और अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो ये 64। तो 100 से 64, तो इनका डिफरेंस बनेगा 36। अब 36 बन गया उसका एरिया किसी भी चीज का। अगर 36 अगर एरिया है तो इसकी साइड कितनी बन जाएगी? अगर 36 एरिया है तो इसकी साइड कितनी बन जाएगी? 6। और साइड अगर 6 बन गई, अगर 36 एरिया है तो साइड कितनी बन जाएगी? 6। और साइड अगर 6 बन गई तो इसका पेरीमीटर मुझे चाहिए है, और इसका पेरीमीटर कितना बन जाएगा? 6 गुना 4 कितना बन जाएगा? 24। 6 गुना 4 कितना बन जाएगा? 24। स्टेप वाइज स्टेप इसका परिमाप 100 था तो साइड 10, परिमाप इसका एरिया परिमाप 32 था तो साइड 8, 8 का 64, 100 का, तो 100 और 64 का डिफरेंस, 100 और 64 का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 36। 36 की साइड 6, तो 6 का 6 चौका 24, तो आंसर आ जाएगा 24। चलिएगा भाई नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, छोटे छोटे क्वेश्चन है। किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 है। एक लाइन पढ़ो
उसको रिप्रेजेंट करो। छोटी छोटी बातें आएंगी आपके, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं ये टॉपिक का कल मैंने बहुत जानदार क्लास कराई थी। जिन बच्चों ने कल वाली क्लास नहीं की वो जरूर करना, बेनिफिट होगा। 4√2 है ये। उस दूसरे वर्ग का विकर्ण क्या होगा जिसका क्षेत्रफल प्रथम विकर्ण का दोगुना है? क्षेत्रफल दोगुना है भाई साहब, क्षेत्रफल दोगुना, यानी अगर पहले इसका क्षेत्रफल 1 है तो दूसरे का एरिया 2 होगा। अगर क्षेत्रफल 2 होगा, क्षेत्रफल होता है a², तो मुझे खुद देखो, तो इसका मतलब एरिया है 2 डायमेंशन, तो जो भुजा होगी इसका मतलब उस वर्ग की भुजा कितने गुना होगी? इसका अंडर रूट निकाल दो, 1 का अंडर रूट 1 रहेगा और 2 का अंडर रूट √2, तो भुजा कितनी हो जाएगी? 1:√2 गुना पे होगी। यानी अगर इसकी भुजा 1 है तो इसकी भुजा √2 रहेगी। अब ये भुजा ना देकर इसका डायगोनल दे दिया, इस भुजा ना देकर इसका डायगोनल दे दिया, यानी 1 डायमेंशन वाली चीज है। भुजा का मतलब है सिंगल डायमेंशन, चाहे वो साइड दे दो चाहे वो दे दो आप डायगोनल। अब ये 1 ना होकर ये दे रखा है 4√2। 1 का मान अगर 4√2 है तो इसकी भी मैं 4√2 से गुना कर दूंगा तो कितना बन जाएगा? 8। तो आंसर आ जाएगा 8। इसकी अगर मैं 4√2 से गुना कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा 8, 4√2, तो आंसर आ जाएगा 8। बोलो, यानी सिंपल सी बात समझ में आई आपको। एक छोटी सी बात मैंने बताई है कि ये साइड इसकी, ये डायगोनल दे रखा है इसका 4√2, ये कह रहा है कि दूसरा जो एक और स्क्वायर ले लो उसका एरिया डबल होगा। अगर एरिया डबल है तो 2 डायमेंशन वाली चीज है, तो सिंगल डायमेंशन वाली चीज का रेशियो क्या होगा? रूट निकाल दो, 1 का रूट 1 और 2 का रूट √2, 1:√2 रहेगा। और 1 का मान कितना है? 4√2, और 1 का मान अगर 4√2 है तो √2 का मान कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 8। बोलो, बात क्लियर है क्या? क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर ये कह रहा है उस वर्ग का विकर्ण, एक वर्ग का विकर्ण है a+b। एक स्क्वायर लो और स्क्वायर का डायगोनल दे रखा है कितना? a+b। स्क्वायर का डायगोनल दे रखा है a+b। अब ये क्या कहता है? उसका एरिया जिसका क्षेत्रफल a का 2 गुना है। अगर एरिया 2 गुना हो गया, 1 से 2 हो गया एरिया, अगर एरिया 1 से 2 है तो साइड कितनी हो जाएगी? 1:√2। साइड का मतलब कितना? एरिया मतलब 2 डायमेंशन वाली चीज, साइड मतलब 1 डायमेंशन, 1:√2। लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो 1 का मान है a+b, तो a+b गुना पर बैठा है तो ये कितना हो जाएगा? √2 a+b, √2 a+b, यानी √2 गुना। बस मैंने एक बात पकड़ ली, एरिया 2 गुना, ये पिछला ही तो क्वेश्चन है, सिर्फ a+b की जगह पर 4√2 आ गया। एरिया 2 गुना तो साइड का रेशियो, साइड मतलब जो चीज सिंगल डायमेंशन में होती है, यानी साइड और डायगोनल सिंगल डायमेंशन में है, तो 1 का रूट 1 और 2 का रूट √2। तो कहने का मतलब ये रह गया कि 1 का मान a+b है, तो √2 का मान कितना हो जाएगा? a+b की √2 से गुना कर दो। ये पिछले में भी तो यही था, 1 का मान वहां पे 4√2 था, पिछले क्वेश्चन में भी तो यही था, 1 का मान 4√2 था, तो √2 का मान। इस क्वेश्चन में यही है, 1 का मान a+b है, पिछले के अंदर भी तो डायगोनल 4√2 दे रखा था, इसके अंदर डायगोनल a+b दे दिया। सेम ही तो क्वेश्चन है दोनों के दोनों, सेम क्वेश्चन है दोनों के दोनों। बात समझ गए क्या? बोलो, अगर एरिया का रेशियो 1:2 तो साइड का रेशियो 1:√2, तो 1 का मान a+b है तो √2 का मान √2। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक वर्ग और आयत के परिमाप समान है। वैसे तो रिजल्ट याद होना चाहिए, फिर भी मैं मानता हूं कि सर हमको नहीं याद है,
तो ये मैंने मान ली एक आयत, आपको फिगर सी दिखाई दे रही है, ये मैंने मान लिया एक वर्ग। अब ये कह रहा है कि इसके परिमाप बराबर हैं, तो मैंने क्या किया, अगर परिमाप बराबर होंगे, अगर इसके परिमाप बराबर हैं तो क्या करना है, मैंने परिमाप 60 मान लिया अपनी तरफ। सर 60 क्यों माना, कुछ भी मान सकते हैं आप, कुछ भी मान सकते हैं, बस आपकी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। 20 20 10 10 अपनी तरफ से मान लिया मैंने, और 60 माना है, तो 4a बराबर 60 है, तो मैंने यहां पर अपनी तरफ से मान लिया 15 15 15 और 15, बोलो 15 15 15 और 15, बोलो बात क्लियर है क्या। अपनी तरफ से सर और कुछ भी 90 मान लो, लेकिन सेट होना चाहिए। 60 क्या है, बहुत आराम से सेट है। तो चाहिए याद रखो आप, आगे आपको पेपर में जाकर जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन है तो 60 मान लेना है, जब आयत और वर्ग की बात हो, जिसको भाग देना भी आसान होता है। तो मैंने देखा अगर मैं इसका एरिया निकालता हूं, अगर मैं इसका एरिया निकालता हूं तो 20 गुना 10 200 आ जाएगा। इसका एरिया कितना आ जाएगा, 20 गुना 10 200 आ गया। अगर मैं इसका एरिया निकालता हूं तो इसका एरिया आ जाएगा 15 गुना 15, कितना हो जाएगा, 225 हो गया। अगर इसका एरिया 225 है, इसका एरिया 200 है, कहने का मतलब जब पेरीमीटर सेम होता है, जब परिमाप सेम होता है, तो एरिया किसका ज्यादा है, स्क्वायर का ज्यादा है, एरिया स्क्वायर का ज्यादा है। तो स्क्वायर का एरिया ज्यादा होगा, तो फर्स्ट कंडीशन की Q ग्रेटर देन, क्योंकि पहले लिख रखा है आयत और बाद में लिख रखा है वर्ग, तो पहले लिख रखा है P, तो इसका मतलब है आयत के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल P है और वर्ग के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल Q है ना। पहले वर्ग लिख रखा है ना, पहले वर्ग लिख रखा है, तो वर्ग का एरिया है P, तो ये थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। ये मैंने गलती से पढ़ लिया था, इस चीज का ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो यहां मैं लिख देता हूं कि P ग्रेटर देन Q, क्योंकि हमेशा किसका एरिया ज्यादा होगा, एरिया ज्यादा होगा स्क्वायर का, एरिया ज्यादा होगा स्क्वायर का। अपनी तरफ से मान लिया था मैंने कि लेट पेरीमीटर 60, बोलो बात क्लियर है तो चलेगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर देखो यार, पिछले क्वेश्चन में जिन भी बच्चों को दिक्कत रही है, मेरी बात को सुनो, मैं इस क्वेश्चन पे ले आता हूं एक बार। क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ध्यान से सुनना। इसमें दिक्कत आ गई कुछ बच्चों को, वो साइड से कंपैरिजन करके, भैया 2 डायमेंशन 1 डायमेंशन की सीन समझो पहले तो क्या होती है। देखो 2 डायमेंशन क्या चीज है, जिसके पीछे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर लगा है। अगर यहां लास्ट में यूनिट 2 है तो इसको बोलते हैं 2 डायमेंशन, इसको क्या बोलेंगे, 2 डायमेंशन। तो एरिया होता है 2, ये 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, देखो अगर मैं लंबाई मान लेता हूं 4 सेंटीमीटर, ध्यान से समझ लेना, और मैंने क्या माना, चौड़ाई मान ली 3 सेंटीमीटर, तो मैंने देखा लंबाई गुना चौड़ाई, तो 4 सेंटीमीटर गुना 3 सेंटीमीटर, 4 गुना 3 कितना 12, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चीज बताता है हमको कि कितनी चीजों की गुना हो रखी है। ये क्या चीज बताता है, कितनी चीजों की गुना हो रखी है। बहुत गौर करके सुनना, तो ठीक है। इसीलिए एरिया में 2 चीजों की गुना होती है, तो इसीलिए यहां पर स्क्वायर आता है। और आयतन जब निकालते हैं, जिन बच्चों ने पहले पढ़ रखा है, आयतन जब निकालते हैं तो आप हर जगह ध्यान रखो 3 चीजों की गुना होगी। सर कैसे, भाई देखो आपको याद हो तो, अगर आप घन का आयतन निकालते हैं या घनाभ का, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई,
तो लंबाई मैं मानता हूं 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई मान ली 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई मान ली मैंने 2 सेंटीमीटर। तो आपको ही पता है कि 4 तिया 12 दूनी 24 और सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो इसको क्या लिखते हैं 24 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब है 3 चीजों की गुणा हो रखी है। आप कोई भी देख लो, अगर आपने देखा बेलन, बेलन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, आर की कितनी बार गुणा है 2 बार गुणा है आर की। भाई पाई के तो कोई यूनिट नहीं है, पाई तो 22/7 है, पाई का तो कोई रोल ही खत्म हो गया, पाई का तो रोल खत्म। आर है, मैं मानता हूं आर 7 सेंटीमीटर, आर 7 सेंटीमीटर, हाइट मैंने मान ली 10 सेंटीमीटर। जब गुणा होगा तो ये लास्ट में सेंटीमीटर क्यूब आएगा कि नहीं आएगा, तो आयतन में क्यूब आता है। यानी जो ये पीछे चीज लगी रहती है ना, ये हमको ये बताती है कितनी चीजों की गुणा है, और जितनी चीजों की गुणा होती है उतने ही डायमेंशन गिने जाते हैं। एक चीज को एक डायमेंशन बोलते हैं एक विमा, 2 चीजों को 2 डायमेंशन बोलते हैं, 3 चीजों को 3 डायमेंशन बोलते हैं। बात क्लियर है? देखो अब मैंने अगर यहां से देखा कि आप, उसने क्या बोला कि सर इसका है 4√2, मैं आपको बेसिक तरीके से करके दिखा रहा हूं। अब खुद सोचो ये 4√2 है, ये 4√2 है, तो इसका मतलब ये भी 4 रहा होगा और ये भी 4 रहा होगा। बोलो भैया बोलो, √2 सर ये कैसे आया? मैं फिर लिख देता हूं, हर चीज समझनी है। √2a इक्वल टू 4√2, √2 से √2, तो a का मान आ गया है 4। बोलो, ये बात तो बात क्लियर थी, अगर a 4 आ गया तो ये भी 4। अब कह रहा है इसका एरिया, एरिया कितना बनेगा, इसका एरिया कितना बनेगा 4 गुना 4, और इसका एरिया बन जाएगा भैया 4 गुना 4, तो टोटल कितना हो जाएगा 16। इसका एरिया कितना हो जाएगा 16। अब कह रहा है इसका डबल एरिया चाहिए, अगर एरिया डबल चाहिए तो इसका एरिया कितना आ गया 32। भाई इसका डबल एरिया, तो इसका एरिया कितना आ गया है 32। अब कह रहा है 32 का, यानी 32 किसका मान है, 32 मान है ए स्क्वायर का, ए स्क्वायर का। अब यहां तक एक चीज क्लियर होगी। अब कह रहा है एक नया स्क्वायर ले लो जो इससे डबल एरिया वाला हो, नया स्क्वायर ले लो जो इससे डबल एरिया वाला हो, तो ए स्क्वायर का मान हो जाएगा 32, और ए स्क्वायर का मान अगर 32 है तो ए का मान कितना होगा दोस्तों, ए का मान हो जाएगा 4√2। भाई रूट निकाल दो, 16 दूनी 32 है। तो आप खुद सोचो, ये 4√2 है, ये 4√2 है, तो आपको निकालना है ये वाला डायगोनल, आपको निकालना है ये वाला डायगोनल, आपको निकालना है ये वाला डायगोनल। बोलो, डायगोनल निकालना है। तो अगर आपको डायगोनल निकालना है तो ये 4√2 है, ये भी 4√2 है, तो 4√2 का स्क्वायर 32 और 4√2 का स्क्वायर 32, तो 32 32 64, और 64 का अंडर रूट करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। 64 का अंडर रूट करेंगे 8 आएगा। अभी गौर कर, अभी ये मत देखो, अब मैं जो समझाना चाह रहा हूं मैं थोड़ा सा मोटा कर देता हूं ताकि आपको रेड कलर अब दिखाई दे जाए, क्योंकि अब जो मुझे समझाना है भाई साहब इधर देखना। अभी यही तो मैं कह रहा था यार कि अगर एरिया डबल होता है, अगर एरिया डबल होता है यानी 2 डायमेंशन वाली चीज डबल होती है, तो सिंगल डायमेंशन वाली चीज 1 का रूट 1 और 2 का रूट 2, हर चीज 1:√2 में हो जाएगी। देखो इसकी भुजा कितनी है 4 है, इसकी भुजा कितनी है 4 है, तो इसकी भुजा कितनी है 4√2। मैं भी यही कह रहा हूं, अगर ये 1 होगा तो ये इसकी हर चीज √2 गुना होगी। इसकी भुजा 4 है, दिखाई दे रहा है, इसकी भुजा 4 है तो इसकी भुजा 4√2 है। देखो ये वाली साइड अगर 4 है तो ये वाली साइड 4√2 है। बोलो ये अगर 1 है तो ये √2 नहीं है भैया। तो अब अगर मैं कहता हूं ये 1 है तो ये √2, सर ये कैसे है? भाई साहब हर जगह पे √2 की तो गुना हो रही है, हर जगह पे √2 की तो गुना हो रही है, तो यहां पर भी √2 की गुना करो, तो √2 की गुना करेंगे तो 4 और √2 गुना √2, 2 4 दूनी कितना हो गया 8। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर हम ऐसे ही निकाल ले तो आंसर, भाई इन क्वेश्चन में तो निकाल लेंगे लेकिन इन क्वेश्चन में फंस जाएंगे दोस्त, जो A+B वाले क्वेश्चन है इन क्वेश्चन में फंस जाएंगे भाई।
तो इसीलिए मैंने आपको क्या बोला कि ये तरीका ऐसे ना करके आप अब आगे के लिए हमेशा ध्यान रखो, आपके 2D में भी काम आएगा और आपके 3D में भी काम आएगा। क्या काम आएगा? ये कह रहा है कि नए वर्ग का एरिया डबल हो जाता है। गौर करके सुन लेना, किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 है, ये विकर्ण दे रखा है 4√2, ये विकर्ण दे रखा है 4√2। बोलो यहां तक। अब इसका कहना है कि दूसरे वर्ग का विकर्ण बताओ जिसका क्षेत्रफल पहले का 2 गुना। मैंने डायमेंशन देखा, क्षेत्रफल क्या होता है? 2 डायमेंशन। इसको स्क्वायर मत मानो, इसको एरिया लिख लो यहां पर। अगर आपको लग रहा ना सर आपने तो ये लिखा, वैसे तो मैंने अब क्लियर कर दिया, एरिया है। अगर पहले वाले का एरिया 1 है तो दूसरे का एरिया 2 है। तो 1 डायमेंशन वाली चीज कुछ भी हो सकती है। साइड भी 1 डायमेंशन है, साइड लिख दो। अगर आप विकर्ण लिखना चाहें तो आप विकर्ण भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। 1 डायमेंशन वाली चीज आप कुछ भी लिख सकते हैं, 1 डायमेंशन वाली चीज आप कुछ भी लिख सकते हैं। 1 का रूट 1 और 2 का रूट √2। 1 का रूट 1 है और 2 का रूट है √2। तो मैंने देखा अगर इसका विकर्ण 1 था तो इसका विकर्ण √2 होगा, लेकिन 1 ना होकर 4√2 है तो √2 का गुना तो मतलब हर बार जैसे ही एरिया डबल होगा, जैसे ही एरिया डबल होगा तो विकर्ण हो या भुजा हो कुछ भी हो √2 गुना हो जाएंगी। ये बात अब इसीलिए अपन ने यही कंसेप्ट यहां लगाया। क्वेश्चन एक बार लगा देना सर ताकि बच्चों को समझ आ जाए। इसने बोला इसका विकर्ण a+b है, भैया इसका विकर्ण a+b है, इसने अपने को ये बोल दिया। अगर इसका विकर्ण a+b है तो खुद सोचो, और उसने बोला एरिया डबल, तो एरिया के लिए मैंने 2 डायमेंशन लिखा। अगर ये 1 तो ये 2, तो साइड के लिए या विकर्ण के लिए सिंगल डायमेंशन, 1 का रूट 1, 2 का रूट √2, लेकिन 1 का मान a+b है तो √2 की गुना कर दो a+b के साथ, तो आंसर आ जाएगा ये। क्या अब क्लियर है क्या बात? अब मेरे हिसाब से तो अब भाई क्लियर होनी चाहिए। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर अब आगे बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। 35 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंदर एक वृत्त खींचा जाता है। एक वर्ग के अंदर एक वृत्त, एक वर्ग के अंदर एक वृत्त। ठीक है, कल ही मैंने आपको यह बात बताई थी क्या कि जब भी वर्ग के अंदर वृत्त खींचा जाएगा तो वृत्त का व्यास वर्ग की भुजा के बराबर होगा। इस का डायामीटर इसकी साइड के बराबर होगा। तो मैंने देखा कि इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया होगा 35 का स्क्वायर। 35 गुना 35 तो हो गया है किसका एरिया, a इंटू ए, a इंटू ए, ये तो हो गया स्क्वायर का एरिया। और स्क्वायर के एरिया में से इस बचे हुए भाग का ही तो एरिया चाहिए है, इस बचे हुए भाग का ही तो एरिया चाहिए है। अगर मैं स्क्वायर के एरिया में से इस सर्कल का एरिया घटा दूं, अगर मैं स्क्वायर के एरिया में से इस सर्कल का एरिया घटा दूं, बोलो स्क्वायर के एरिया में से अगर मैं सर्कल का एरिया घटा देता हूं तो ओबियस सी बात है क्या बच जाएगा, ओबियस सी बात है क्या बच जाएगा, ये बचा हुआ भाग का एरिया बच जाएगा। तो सर्कल का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। 35 का आधा, 35 डायमीटर है, कल की क्लास में सिखाया था। यहां से लेकर यही तो इसका आर है, यहां से लेकर यही तो इसका आर है। बोलो भाई 35 का आधा 35/2 और इनटू में 35/2 पाई आर स्क्वायर। 35/2 35/2, 7 से कटेगा 5 बार, 2 से कटेगा 11 बार। अब आपको
एरिया निकालना, ये इसका स्क्वायर निकालना चाहिए 35 का स्क्वायर। ऐसी संख्या ध्यान से सीखना जिसके एंड में 5 है, तो आप कैसे करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, इसकी जगह तो लिख दो 25, और 3 का अगला नंबर 4 है और 4 तिया 12, 3 का अगला नंबर 4 है तो 4 तिया 12। बोलो निकालना आया, 35 का स्क्वायर निकालना आ गया भाई। 35 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 5 का स्क्वायर कर दो 25 और 3 से अगला नंबर 4, 4 तिया 12। जैसे अगर यहां पे होता 65 तो कैसे निकालते, 5 का स्क्वायर तो कर दिया 25, 6 से अगला नंबर 7, 7 गुना 6 कितना हो जाएगा 42, 7 गुना 6 कितना हो जाएगा 42। बोलो वहां तक माइनस, देखो 55, ये तो कितना बन जाएगा 55 है, चलो 35 की गुना कर लो, 35 गुना 5, 30 पंजा 150, 5 5 25, 175, 175 की 11 से गुना कर लो, 11 पंजा 55, बचेगा 5, 11 77, 77 5 82, बचेगा 8, 11 एकम 11 और 11 8 19, ये आ जाएगा 1925 बटा 2, ये आ जाएगा 1925 बटा 2। इसकी गुना 2 करेंगे इधर, अगर इसकी हम लोग गुना 2 करेंगे 1225, अगर हम इसकी गुना 2 करेंगे तो देखो 2450, 2450 माइनस 1925 और डिवाइडेड बाई 2, तो यहां से अगर मैं देखूंगा तो क्या बन जाएगा 450 और ये तो बन जाएगा 525 डिवाइडेड बाई 2, ये बन जाएगा 450 आगे और 75 पीछे, तो 525, और 525 को अगर अपन 2 से भाग करते हैं तो 250 और 250 और 12.5 और तो मतलब आ जाएगा 262.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 262.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, एक एक स्टेप बाय स्टेप लिख दिया मैंने, बाकी आपके बहुत आराम से समझ में आ गया, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। चलिएगा भैया नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर 7वां नंबर क्वेश्चन, आयताकार भवन की चौड़ाई उसकी लंबाई का 3/4 है। आयताकार भवन है, इसकी चौड़ाई, इसकी लंबाई है 4x और ये चौड़ाई है 3x। अब क्या कहना है इसका ये कहना है यदि फर्श का क्षेत्रफल 768 मीटर स्क्वायर हो, फर्श का एरिया, तो मैंने देखा कि 4 तिया 12 और x इंटू एक्स है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 7 6 8। अगर मैं 12 से करता हूं 12 पंजा 60, 12 छिका 72, 12 चौका 48, एक्स स्क्वायर अगर 64 है, एक्स स्क्वायर अगर 64 है तो एक्स कितने के बराबर आ जाएगा 8 के, और एक्स अगर 8 के बराबर आ गया तो भवन की लंबाई और चौड़ाई का अंतर, लंबाई चौड़ाई का अंतर कितना है भाई, लंबाई चौड़ाई का इन दोनों का अंतर कितना है, डिफरेंस है 4x माइनस 3x, तो अंतर भी तो कितना है, अंतर भी तो x ही तो है, और x का मान कितना दे रखा है 8 दे रखा है, तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा 8 ही आ जाएगा, तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। बोलो चलिएगा सर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, छोटे छोटे क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन जीत दिलाते हैं। जो कल मैंने क्लास ली थी ना, वो बहुत ही सॉलिड और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास ली थी यार। एक आयताकार होल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, तो खुद ठीक है, तो यहां से मैं देखूंगा कि या तो बाई ऑप्शन सेट कर लो, बाई ऑप्शन सेट कर लो कि होल की लंबाई ज्ञात करनी है, पता चल गया। अगर x की जगह मैं 25 रख लेता हूं बाई ऑप्शन, अब मैंने यहां लिख लिया बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन कैसे, अगर मैं बाई ऑप्शन सेट करता हूं, अगर x की जगह मैंने लिख लिया 25, तो ये कितना हो जाएगा 25 प्लस 5, 25 प्लस 5 टोटल कितना 30 है, 25 और 25 प्लस 5 30 है, तो 25 या 75 कंडीशन सेटिस्फाई करगी। बाई ऑप्शन उठा लिया करो, ऐसे ऐसी चीजें
कंडीशन सेटिस्फाई करगी, और कंडीशन अगर सेटिस्फाई करगी तो होल की लंबाई मुझे चाहिए है, तो लेंथ कितना आ जाएगा भाई साहब, लेंथ आ जाएगी 30 मीटर। तो आंसर मेरा कितना बन जाएगा, 30 मीटर। आंसर आ जाएगा 30 मीटर। बोलो बात अगर क्लियर है तो क्लियर है सभी को। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं लेकिन देखने का तरीका और नजरिया आपका कैसा है ये चीज डिपेंड करेगी। जब आपको पुरानी क्लास, अगर कल वाली क्लास अगर आपने 2 बार देखो उस क्लास को, 3 बार देखो उस क्लास को जितना देखेंगे उतना याद होगा। और बिल्कुल साइलेंट से, यानी कि स्पीडली, धीरे धीरे ही देखो उसको, आराम से अकेले में बैठे हैं 2-3 बार देख लो। मेंसुरेशन का टॉपिक का कोई क्वेश्चन न तो टायर 1 के अंदर न टायर 2 के अंदर गलत नहीं होगा। ये क्वेश्चन तो आप अपने लेवल पे भी कर लेंगे अगर कल वाली क्लास को बहुत अच्छे से आपने 2 या 3 बारी तो कम से कम देखना है। ज्यादा देख सकते हैं, मोस्ट वेलकम। चीजें मेरी तरीके से याद हो जाएंगी और आपके एग्जाम के अंदर सीधे सीधे फॉर्मूला बेस, प्रॉपर्टी बेस क्वेश्चंस आते हैं, समस्या कहीं आएगी ही नहीं। एक आयत और वर्ग का परिमाप 160 है। आयत और वर्ग का, आयत का क्षेत्रफल वर्ग से 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। तो मैंने देखा कि अगर मैं वर्ग मान लेता हूं, स्क्वायर मैंने देख लिया, ये वर्ग, इसको मैं लिखता हूं वर्ग। वर्ग का मतलब कितना है, 160 का मतलब मैं यही तो कह सकता हूं कि 4a बराबर 160 है। अगर 4a 160 के बराबर है तो a कितने के बराबर आ जाएगा, 40 के। और a अगर 40 के बराबर आ जाएगा, a अगर 40 के बराबर आ जाएगा तो ये कह रहा है कि एरिया आ जाएगा 40 का स्क्वायर, एरिया आ जाएगा 40 का स्क्वायर 1600। अब ये कह रहा है कि आयत, अब ये कह रहा है आयत, आयत कितना हो जाएगा, 1600 माइनस 100 कितना हो जाएगा 1500, 1600 माइनस 100 कितना हो जाएगा 1500, जो ये 1500 है। अब आयत की लंबाई चौड़ाई बाई हिट एंड ट्रायल, एक को मैं मान लेता हूं 50, अगले को मैं मान लेता हूं 30, 50 दिया। बोलो बात बनी क्या। और सर बाई हिट एंड ट्रायल आपने कैसे सोचा, बिल्कुल ओके है भाई। एक बात देखो ना, 50 50 100 30 30 160, पैरामीटर भी तो मैच करना है भाई। या तो मैं फॉर्मूला अब लगा के आऊं यहां, लेकिन मैं वाई ऑप्शन, आपके पेपर में ऐसा ही कुछ आना है, वाई ऑप्शन उड़ा दो। देखो 50 दिया 1500, ये भी मैच खा गया। 50 है तो ये भी 50 रहा होगा, अगर ये 30 है तो ये भी 30 रहा होगा। 50 50 100 30 30 160, भैया ये कितना 160 पूरा हो गया क्या, क्या ये 160 कंप्लीट हो गया क्या, बोलो। अगर ये 160 भी पूरा है, ये 1500 भी पूरा है तो मैच करगी कंडीशन। तो आयत की लंबाई मुझे चाहिए है, तो लंबाई आपकी कितनी आ जाएगी 50। तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा 50। आंसर मेरा कितना आ जाएगा 50। बोलो अगर हाँ भरिए भाई, आंसर आ जाएगा 50। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर मैं आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, एक आयताकार बरामदे की चौड़ाई और लंबाई दे रखी। इसलिए आपको एक बात याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 मैं यहां तो डाल देता हूं, 1 मिनट रुकेगा, आपको सॉल्यूशन में समस्या नहीं आएगी। मैं 1 ही मिनट के अंदर आपका एक काम कर देता हूं यार, 1 मिनट के अंदर ही यहां डाल देता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, 1 मिनट के अंदर मैं आपको ये डाल देता हूं ताकि आपके लिए फिर समस्या। ये क्वेश्चन नंबर 9 और यहां मैंने डाल ही दिया है क्वेश्चन नंबर 10। देखो आयताकार बरामदे की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, तो सबसे पहले याद करो 1 हेक्टेयर। ये जो 1 हेक्टेयर है ना, ये किसके बराबर होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर के। जो 1 हेक्टेयर होता है ये होता है 10,000 मीटर स्क्वायर के। ये चीज आपको याद रखनी है, आगे भी काम आएगी। आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है 4x इंटू में 3x इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर है। तो 1/12 हेक्टेयर, तो 1/12 इंटू में 10,000, ये मीटर स्क्वायर हो गया भैया, दोनों तरफ मीटर स्क्वायर हो गया।
अगर दोनों तरफ मीटर स्क्वायर है तो ये मैं एक्स स्क्वायर तो मैं यहीं पे रख लेता हूं, इक्वल टू ये 12 नीचे चला गया तो ये तो बन जाएगा 10,000 और नीचे आ जाएगा 12 गुना 12 12 गुना 12। तो मैं यहां से अगर देखूंगा कि x इक्वल टू कितना बन जाएगा, 10,000 का स्क्वायर तो ये 100 बन जाएगा और 12 गुना 12 का 12 आ जाएगा। तो x का मान आ गया है 100 गुना 12 और x का मान अगर 100 गुना 12 है तो बरामदे की चौड़ाई, तो भैया बरामदे की चौड़ाई निकालनी है। अगर बरामदे की चौड़ाई आपको निकालनी है तो कैसे आएगा, चौड़ाई होती है 3x, 3 और x की जगह कर दो 100/12, x की जगह अगर 100/12 कर देंगे 3 से कटेगा 4 बार और 4 से कटेगा 25 बार, 3 से कटेगा 4 बार और 4 से कटेगा 25 बार। तो आंसर कितना बन जाएगा 25, आंसर आ जाएगा 25। बोलो अगर बात बिल्कुल क्लियर है तो, बिल्कुल आसानी से क्लियर होनी चाहिए, बात में कहीं पर भी कोई समस्या नहीं है। बस ये बात आपको याद होनी चाहिए थी कि 1 हेक्टेयर किसके बराबर होता है, बस इस बात को याद रखते तो जवाब आता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक आयत का परिमाप 18 इकाई भुजा वाले वर्ग के परिमाप का दोगुना है। वर्ग का परिमाप कितना है? अगर मैं ये क्वेश्चन नंबर 11 अगर मैं वर्ग का परिमाप की बात करता हूं, वर्ग का परिमाप कितना होगा 18 गुना, अच्छा 10 नंबर के अंदर बफरिंग थी क्या? 10 नंबर के अंदर बफरिंग थी तो ये लो भाई साहब 10 नंबर को रिपीट कर देते हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़ के सॉल्यूशन पढ़ने का प्रयास करो। मुझे लगता है सब कुछ ही तो लिख दिया यार, सब कुछ बिल्कुल क्लियर अक्षर्स के अंदर, और अब तो क्लियरिटी भी बिल्कुल शानदार आ रही है, क्लियरिटी में कहीं पर भी कोई समस्या नहीं है। देखो 1 हेक्टेयर किसके बराबर है? 10,000 मीटर स्क्वायर के। 1 हेक्टेयर किसके बराबर है? 10,000 मीटर स्क्वायर के। अब ये कह रहा है 4x गुना 3x, अब ये कह रहा है 4x इंटू 3x इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। और मीटर स्क्वायर मतलब 1/12 हेक्टेयर है, 1/12 हेक्टेयर को मीटर स्क्वायर में कर दो, क्योंकि एरिया की यूनिट जो इधर है लेफ्ट हैंड साइड में, यानी इक्वल टू के निशान के इधर जो यूनिट है, इक्वल टू के निशान के उधर भी वही यूनिट होनी चाहिए। तो यहां से मैंने देखा x इंटू एक्स आ जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 10,000 बटा ये 4 गुना 3 12 नीचे चला गया। अब ये है तो ये तो 100 बन गया और 12 गुना 12 का 12 बन गया। तो चौड़ाई कितनी आ जाएगी 3x और x की जगह 100/12 है तो आंसर आ जाएगा 25। देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर वर्ग है, वर्ग का परिमाप है 18 गुना 4 72। तो आयत का परिमाप कितना होगा? आयत का परिमाप कितना होगा? इसका 2 गुना, इसका 2 गुना। तो 18 चौका 72 और 72 का 2 गुना, 72 का 2 गुना कितना हो जाएगा 144। 72 का 2 गुना कितना हो जाएगा 144। यदि आयत की चौड़ाई 45 है, भैया परिमाप 144 हो गया, खुद सोचना यार, अगर परिमाप 144 हो गया, इसने बोला अगर चौड़ाई 45 है, ये 45 है, अगर ये 45 है तो ये भी 45 है, 45 45 90, 45 45 90 तो कितना बच जाएगा 54 बच गया। 54 के अंदर इसका मतलब क्या रहा होगा 27 ये रहा होगा और 27 ये रहा होगा। बोलो पेरीमीटर वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर दो। पेरीमीटर की कंडीशन को कैसे सेटिस्फाई किया है? देखो 45 45 90 तो 27 27 54 90 54 144, 90 और 54 कितना हो जाएगा 144। बोलो भैया ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि इसका निकाल दो आप 45 गुना में 27, तो 27 पंजा 135 बचेगा 13, 27 चौका 108, 108 और 13 121, तो आंसर आ जाएगा 1215 स्क्वायर यूनिट। आंसर आ जाएगा 1215 स्क्वायर यूनिट। बोलो अगर बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर है तो
चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। 340 मीटर के परिमाप वाले आयताकार प्लॉट के चारों ओर, ये एक आयताकार प्लॉट है। क्वेश्चन नंबर 12, अगर ये एक आयताकार प्लॉट है, ये एक आयताकार प्लॉट है, ये कह रहा है इसके चारों ओर, ये कह रहा है इसके चारों ओर ये कह रहा है इसके चारों ओर ठीक है, इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया। तो आपको पता है कल ही मैंने सिखाया था, एक तो फॉर्मूले वाली चीज बता देता हूं, लेंथ प्लस ब्रेड्थ और प्लस में 2x, ये इसका एरिया था। बोलो अगर आपको याद हो तो। ये चीज याद है क्या? लेंथ, ये वाला एरिया जो बाहर को निकला है, ये वाला एरिया जो ये बाहर मैंने बनाया है ना, ये बाहर की तरफ जो एरिया है, ये वाला एरिया। तो मैं इसको तो हटा देता हूं, इसको करने की थोड़ी कोई जरूरत है, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। बाहर का एरिया बाहर का एरिया, बोलो क्लियर है? अब इसका मैं एरिया निकाल देता हूं। लंबाई प्लस चौड़ाई पेरीमीटर का आधा होता है, क्योंकि पेरीमीटर कितना होता है? ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। अगर मैं 2 हटा दूं तो पेरीमीटर का आधा ही तो हो गया। तो पेरीमीटर कितना? 340। 340 का आधा 170। लंबाई प्लस चौड़ाई 170। ये कितना है? 1 2 गुना 1 2 हो जाएगा। 2 गुना 1 2, और x का मान है 2 गुना 1 2, की x का मान 1 दे रखा है ना। 172 172 गुना 2, 172 गुना 2, ये आ जाएगा 344, 344। 172 गुना 2 तो कितना बन जाएगा? 344। ये 344 इसका एरिया आ गया। अगर एरिया है 1 स्क्वायर फीट पे आता है 10 रुपए, तो 344 इसका एरिया है, तो इसका आंसर कितना बनेगा? 344 गुना 10। इसका आंसर बन जाएगा 344 गुना में 10, तो आंसर आ जाएगा 3440। आंसर आ जाएगा 3440। आंसर आ जाएगा 3440। आंसर आ जाएगा ये वाला। बोलो अगर बात क्लियर है तो। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 13। बताओ, इसका जवाब तो आप ही दे देंगे भाई, इसका जवाब दे देना। लगातार पढ़ते रहते हैं हम लोग, बीच में बातचीत का कोई मोल नहीं होता है। मैं लगातार आपके अंदर कहता ना कि जब तक अगर प्रेशर कुकर के अंदर अगर वो हवा निकलती रहेगी तो प्रेशर नहीं बनेगा, तो वो सब्जी उतनी अच्छी नहीं बनेगी। अगर माइंड में हम लोग बीच बीच में बातें करते रहेंगे तो प्रेशर टूट जाएगा। नहीं, लगातार पढ़ते रहना कॉन्टिन्यूटी से, ताकि माइंड की कैपेसिटी बढ़ जाए। दोस्त, माइंड की कैपेसिटी को बढ़ाना बड़ा जरूरी है। आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है। लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है। लंबाई अगर 4 है तो चौड़ाई 3 है। अब ये मेरे से कह रहा है कि भाई साहब इसका डायगोनल 4 3, तो मुझे तो दिखाई दे रहा है इसका डायगोनल कितना है? 5 है। तो ये मेरे को पूछ रहा है लंबाई और विकर्ण। लंबाई की जगह 4 आ जाएगा और विकर्ण की जगह 5 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 4:5। आंसर आ जाएगा 4:5। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14, आयताकार पार्किंग के स्थान को 3 भुजाओं को पेंटिंग करके चिन्हित किया गया। 3 भुजाएं, ये देखो ये आयताकार स्थान है, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। मेरी बात समझ में आई? इसने बोला 3 भुजाओं को पेंट कर दिया,
तो मैं ऐसा कहता हूं इसको अपन हटा देते हैं, ये ब्लैक पेंट है, ये वाली चीज को हटा दिया, ये इन तीन चीजों को पेंट कर रखा है, ये 1 2 और 3, ये तीसरी ये चौथी रह गई। अब ये कह रहा पेंटिंग न की गई भुजा की लंबाई 9 है, तो जो ये वाली साइड है, जो ये मैंने डॉटेड कर दी, जो ये वाली साइड है ये कितनी है, ये 9 है। अगर ये 9 है तो इसका मतलब ये भी कितनी रही होगी, 9 रही होगी। अगर ये 9 है तो इसका मतलब ये भी 9 रही होगी। बोलो 18। अगर ये 18 है और इसकी यहां से लेकर इनकी टोटल कितनी है, जिसकी मैंने गोल गोल बनाया, जिसको मैंने कांटेदार बनाया, जिसको मैंने कांटेदार बनाया, इसकी है 37, इसकी है 37। मैंने तो ये देख लिया 9 है तो ये 9 है, तो एक बार मैं इसको हटा देता हूं। 37 में से 9 गया तो बचा 28। इस 28 में क्या रहा होगा, 14 ये रहा होगा और 14 ये रहा होगा। देखो भाई साहब ये टोटल की टोटल 37 आ गई क्या, पेरीमीटर की कंडीशन के थ्रू ही सेटिस्फाई हो रही है। 14 14 9, तो इसका मतलब ये भी 9 रहा होगा। तो एरिया मेरे को कितना बनेगा, एरिया निकल जाएगा 14 इंटू में 9 और 14 गुना 9, टोटल कितना हो जाएगा 126। 14 गुना 9 कितना हो जाएगा 126, तो आंसर आ जाएगा 126। बोलो भाई। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। बोलो 15 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ जाते हैं। एक आयताकार प्लाट के चारों ओर एक चौड़ा रास्ता बनाया गया है, प्लॉट का क्षेत्रफल 96 है, निर्माण की लागत 50 प्रति मीटर है। तो बताओ, जब तक आयताकार प्लॉट है, आयताकार प्लॉट के चारों तरफ एक एरिया बना दिया, ये वाला चारों तरफ ये एरिया बना दिया, चारों तरफ ये एरिया बना दिया, ठीक है। अब मेरी बात को गौर करके सुनना, आयताकार प्लॉट के चारों तरफ एरिया बना दिया, जब तक आयताकार प्लॉट की लंबाई चौड़ाई नहीं निकलेगी इसका क्षेत्रफल ही नहीं निकल सकता। क्योंकि देखिए इसका क्षेत्रफल कितना होता है 2x L प्लस बी और प्लस में 2x। जब तक आपको इसका जब तक रास्ते की चौड़ाई नहीं पता होगी, रास्ते की चौड़ाई इसने बता दी 2 मीटर, जब तक इसकी लेंथ और ब्रेड्थ ही नहीं पता होंगी तो आप क्या बोलेंगे, सर बाय हिट एंड ट्रायल कर लो। मैं तो ये कहता हूं कि जब तक लंबाई और चौड़ाई पता नहीं होंगी तब तक हम लोग नहीं निकाल सकते। कुछ बच्चों के दिमाग में जाएगा कि सर बाय हिट एंड ट्रायल कर लो, तो उनके लिए मैं बता रहा हूं, ये जो 96 दे रखा है, इस 96 को मैंने ऐसा कर लिया, ये 12 मान लिया और ये 8 मान लिया। बोलो, ये 96 का ये 12 मान लिया, ये 8 मान लिया, 12 8 96। तो देखो 12 8 यहां कितना जुड़ेगा 20 और प्लस में 2 इंटू 2, क्योंकि 2 मीटर चौड़ा दे रखा है, और यहां पर भी कितना हो जाएगा 2 इंटू 2। पहली कंडीशन ये क्लियर। अब अगर देखो, अगर मैं ये 12 और 8 ना मानकर, अगर मैं ये 12 और 8 ना मानकर मैं मान लेता हूं इसको 16 और 6, 16 छिकम 96 भी तो होता है, 16 छिकम 96 भी तो होता है, तो 16 6 यहां कितना आएगा 22। भैया लेंथ इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ बदल गई क्या? कहने का मतलब है अगर L प्लस बी 20 है तो ओबियस सी बात आंसर कुछ और आएगा, और L प्लस बी 22 है तो ओबियस सी बात आंसर कुछ और आएगा। इसका मतलब क्या है, हमारी ये L प्लस बी अलग अलग कैसे आ रही है? क्योंकि हमको एग्जैक्ट नहीं पता है, लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो नहीं पता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो करना क्या है, आपको इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो जब तक लंबाई और चौड़ाई का रेशियो नहीं पता हो तो आप क्या बोलेंगे, डाटा इनएडिक्वेट, यानी डाटा में कमी है, डाटा इनएडिक्वेट। डाटा इनएडिक्वेट का मतलब यही है, इंपॉर्टेंट क्लास थी यार, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, ठीक है। ठीक है भाई, चलिए अब मैं इसको सेव कर देता हूं, एक भाई गुस्सा कर देते हैं, ठीक है।
अब मैं नेक्स्ट नंबर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप मुझे बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 150 है, एक विकर्ण की लंबाई 10 है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई, समचतुर्भुज का एरिया 150 है। बोलो पता है क्या आपको? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ ऑफ d1 इंटू d2 इक्वल टू एरिया। एरिया होता है हाफ ऑफ d1 इंटू d2। तो यहां से देखूंगा हाफ d1 कितना है 10, d2 मेरे को निकालना है, और ये कितना है 150, 0 से 0, तो d2 कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, d2 हो जाएगा 30, d2 हो जाएगा 30। बोलो बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, समचतुर्भुज की भुजा दे रखी है 6.5, शीर्षलंब दे रखा है, शीर्षलंब देखो क्वेश्चन नंबर 17 है। स्टेप पॉइंट स्टेप, जब आप दिमाग में विजुलाइज करने लग जाएंगे ना, हमको दे क्या रखा है, हमको चाहिए क्या है, हमें किस तरीके से काम करना है, तो आप ऑटोमेटिक बात को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। देखो ये इसने दे रखा है समचतुर्भुज, ये लीजिए, इसने ये दे रखा है समचतुर्भुज। अब इसने बोला समचतुर्भुज का भुजा 6.5, शीर्ष लंब, शीर्ष लंब होता है शीर्ष से डाला गया परपेंडिकुलर, शीर्ष से डाला गया परपेंडिकुलर 6.5 है, शीर्ष से डाला गया परपेंडिकुलर 6.5 है, 6.5, ठीक है भाई। ये दे रखा है 6.5, नहीं शीर्षलंब तो 10 दे रखा है ना, शीर्षलंब तो दे रखा है 10, ये दे रखा है 10, इसकी भुजा दे रखी है। तो कोई भी जिसकी 4 भुजाएं हों, चतुर्भुज का एरिया कितना होता है? बेस इंटू 90 डिग्री वाली हाइट, तो इसका बेस तो हो जाएगा 6.5 और इंटू में 90 डिग्री वाली हाइट, तो ये 65 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इक्वल टू, और समचतुर्भुज का एरिया जो फेमस एरिया है हाफ ऑफ d1 इंटू d2, इसका फेमस एरिया कितना होगा? हाफ ऑफ d1 26 है इंटू d2, हाफ ऑफ d1 इंटू d2। तो आपने देखा 2 से कटेगा 13 बार, 2 से कटेगा 13 बार, तो d2, तो ये 65 आ जाएगा। देखो ये 65 आ गया, अगर ये 65 आ गया, 10 से 10 कट गया, और 13 से कितना कट जाएगा? 5 कट जाएगा। तो मतलब है कि d2 कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो d2 कितना आ गया है? 5। बोलो अगर बात क्लियर है तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या ही नहीं है कहीं पर भी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है कि एरिया मैंने 2 तरीके से निकाला, एरिया किधर से ही निकालो, हर फिगर का एरिया सेम रहता है। जब उसने शीर्ष लंब दे दिया, जो ये 90 डिग्री वाली हाइट है ना, ये एरिया के ही काम आती है और कुछ नहीं, इसका देने का मतलब यही है। हिंट समझो, संकेत विज्ञान समझो, हवाएं तेज चलती हैं तो लगता है कि तूफान आएगा। संकेत विज्ञान समझेंगे तो लाइफ में कभी पिछड़ेंगे नहीं। तो संकेत विज्ञान है ये मेंसुरेशन का। संकेत विज्ञान क्या कहती है कि जब भी मुझे हाइट दे रखी होगी तो कहीं ना कहीं एरिया के थ्रू ही हेल्प लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो एरिया के पास उस रूम की चाबी है, उस क्वेश्चन की चाबी है जिसको घुमाकर आंसर आएगा, और आंसर आएगा तो सिलेक्शन होगा। तो भैया ये दे रखा था 10 और बेस है, तो चतुर्भुज का एरिया होता है 6.5 गुना 10, 6.5 गुना 10 इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। तो d2 कितना आ जाएगा? d2 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं समचतुर्भुज के तो भाई आपके एग्जाम्स के अंदर। और मैं फिर कह रहा हूं, जैसे ही किसी बच्चे को लगे कि यार ये समचतुर्भुज तो दिमाग में ही नहीं पड़ रहा, तो क्या करेंगे, कल की क्लास में जाएंगे, समचतुर्भुज वाली प्रॉपर्टी सारी देख लो।
या आपको पीडीएफ भी मिली गई होगी या आज शेयर कर देंगे, तो उन पीडीएफ को जरूर 2-3 बार देख लो। पीडीएफ देखने से ही बेनिफिट होगा सारा। समचतुर्भुज के दो विपरीत कोण 60 डिग्री के हैं। समचतुर्भुज के दो विपरीत कोण 60 डिग्री के हैं, ठीक है। अगर ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ऑब्वियस सी बात ये है यार, अगर ये 60 होगा, स्ट्रेट लाइन पे 180 होता है, तो इसका मतलब ऑटोमेटिक सी बात है ये 120 हो गया। ये ऑटोमेटिक सी बात है ये 120 हो गया यार, 120 हो गया है ये वाला एंगल, 120 डिग्री, ठीक है। अब समचतुर्भुज के अंदर मैंने कल भी एक बात बताई थी। क्या बताई थी सर? समचतुर्भुज के अंदर मैंने कल ये बताया था कि जो ये डायगोनल होता है, ये डायगोनल हमेशा एंगल बाइसेक्टर होता है। हर उसके अंदर एंगल बाइसेक्टर होता है जिसकी भुजाएं बराबर होती हैं। हर उस चीज में एंगल बाइसेक्टर होगा जिसकी भुजाएं बराबर होती हैं। तो एंगल बाइसेक्टर होने का मतलब ये कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया? एंगल बाइसेक्टर होने का मतलब ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, तो भी तो 120 बन गया। और ये हमको 60 दे ही रखा है, और ये अगर 60 है तो ऑब्वियस सी बात है 60 के सामने 120, 60 के सामने 120, 120 में फिर ये भी 60 रहा होगा और ये भी 60 रहा होगा। तो मैंने देखा कि ये वाली ट्रायंगल ले लो, जिस ट्रायंगल को मैं अभी रेड कर रहा हूं, इस ट्रायंगल को देखो। ये वाली ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल को मैंने अभी रेड किया, ये 60, ये 60, और ये जो डायगोनल है इसका ये भी 60, रेड वाला 60, 60 और 60, तो क्या बन गया भाई साहब? अगर 60 60 60 देखेंगे तो क्या बन गया है बोलो? 60 60 60 तो समबाहु त्रिभुज बन गई कि नहीं बन गई? समबाहु त्रिभुज बन गई कि नहीं बन गई बोलो? अगर ये समबाहु त्रिभुज बन गई तो इसकी भुजा दे रखी है 10, इसकी भुजा 10 है, तो इसका मतलब ये भी 10 है, तो इसका मतलब ये भी 10 रहा होगा, इसका मतलब ये भी 10 रहा होगा। अब मुझे एक बात पता है कि मुझे कौन सी बात पता है कि अब इसका दूसरा डायगोनल निकालना है। या तो आप निकाल दो, सीधा याद रखो एक डायगोनल 10 होगा। जब भी ऐसा केस बनता है तो हमेशा 1:3। ये क्वेश्चन CHSL जो एग्जाम अभी हुआ था, CHSL के 2018 के पेपर देखो, 2019 के पेपर देखो, खूब सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। सीधा याद रखो 1:3 होता है। अगर अभी सर सीधा ये कैसे होता है तो देखो मैं आपको समझा देता हूं। ये हो गया, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया इतना हो गया तो इसका मतलब डायगोनल इसको बराबर बराबर भागों में बांटता है, और डायगोनल अगर बराबर भागों में बांटेगा तो एरिया डबल हो जाएगा, और एरिया डबल हो जाएगा तो इसका एरिया कितना हो गया है? √3/4 A² इंटू 10, और इंटू में डबल कर दो, ये हो गया इसका सारे का एरिया। और इस सारे का एरिया किसके बराबर है? हाफ ऑफ जो प्रचलित चीज है D1। D1 कितना है? 10 है, इंटू D2 निकालना है, तो 2 से कितना कटेगा? 2 बार, और 2 से कितना कटेगा? 2 बार, और 10 से कितना कटेगा? 10 बार। तो D2 का मान कितना आ जाएगा? D2 का मान आ जाएगा 10√3। D2 का मान कितना आ जाएगा? 10√3। बोलो बात क्लियर है? तो D2 का मान आ जाएगा 10√3। बहुत अच्छी चीज है, D2 का मान आ जाएगा 10√3। बोलो भैया बोलो, बात बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं, क्या क्लियर हुआ? लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि जब भी ये 60 एंगल दे रखा है ना तो दूसरा 120 होगा, फिक्स है। 60 और 120 होते ही मैं आपको डायरेक्टली क्या याद करने की कह रहा हूं सर, क्वेश्चन एक बार हटा देना कि जब भी आपको एक एंगल 60 दे रखा है तो ऑटोमेटिक सी बात है दूसरा 120 होगा। और ये बात बिल्कुल फिक्स है कि जो ये डायगोनल होते हैं ये इसके एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं। तो पहला डायगोनल और दूसरे डायगोनल का अगर मैं रेशियो निकलवाऊं, फिक्स है ये बात, फिक्स है। पहला डायगोनल अगर 1 है तो दूसरा डायगोनल √3 है। पहला डायगोनल 1 है तो दूसरा डायगोनल √3 है। अब हकीकत में ये 1 ना होकर आपने कितना निकाल दिया था? यहां पे 10 निकाल दिया था, तो यहां पर डायरेक्ट आ जाओ 10√3। ये चीज डायरेक्ट आ जाओ 10√3। ये चीज आपको बड़ा काम आ जाएगी,
ये चीज आ जाएगी 10√3। बोलो अगर बात क्लियर है तो हाँ भर दो, बात अगर क्लियर है तो हाँ भर दीजिए। हाँ सर ऐसा ही है। ये बात एग्जाम के अंदर जब भी एंगल 60 दे रखा हो तो दूसरा 120 होगा, 120 दे रखा हो तो दूसरा 60 होगा। तो ये 1/√3 अगर तरीके से निकालना है तो आपने ऐसे निकाल दिया भाई। एक बारी चलो बाद में रिपीट कर लेना अगर, क्योंकि वीडियो आपके पास है ही, समझ आ ही गया है। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। एक समचतुर्भुज का परिमाप बताओ इस क्वेश्चन को। एक समचतुर्भुज का परिमाप दे रखा है 100। क्या मैंने क्वेश्चन लिख दिया है? 18 लिख दिया था। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। अब ये क्या कह रहा है? इसने बोला समचतुर्भुज का परिमाप 100 है। भाई साहब समचतुर्भुज का परिमाप 100 का कितना हो जाएगा? 25। अब ये क्या कह रहा है? एक विकर्ण 14, ये वाला विकर्ण है 14, तो दूसरा विकर्ण आपको चाहिए है, ये विकर्ण आपको चाहिए है। अगर एक विकर्ण दे रखा है 14, एक विकर्ण दे रखा है 14, का अगर मैं देखता हूं ये कितना बन जाएगा? 7 बन जाएगा। 14 का 7 है और समचतुर्भुज 90 डिग्री पर आपस में ये काटते हैं। अगर ये 7 है, अगर ये 7 है, ये 25 है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बस मुझे ये बता दो, ये 24 हो गया कि नहीं हो गया? ये 24 हो गया भैया। 24 7 25 राइट एंगल ट्रायंगल लगते ही पाइथागोरस थ्योरम याद करो, पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद करो। 7 24 25, ठीक है। तो अब मुझे पता है कि इसका एरिया मेरे को निकालना है। अगर इसका एरिया निकालना तो हाफ ऑफ D1 कितना है? 7 का 2 गुना 14, 7 का 2 गुना 14 इंटू D2 24 का 2 गुना 48, हाफ ऑफ D1 इंटू D2। 2 से कटेगा 7 बार, 2 से कटेगा 7 बार, 7 8 56, 7 8 56, 56 है तो बचेगा 5, 7 चौका 28 और 28 5 कितना हो जाएगा? 33। 28 5 टोटल कितना हो जाएगा? 336। बोलो आंसर आ जाएगा 336। 28 5 कितना? अच्छा ट्रिपलेट, कुछ बच्चे जो कह रहे हैं ना ट्रिपलेट, चलो भैया पहले ट्रिपलेट को ही देख लेते हैं यार। ट्रिपलेट जो आपके काम की बात है, ऐसे तो 1000 मतलब कहते हैं ना कि 20-30 बना लो, लेकिन जो आपके काम के ट्रिपलेट का मतलब बेसिक फंडामेंटल, उसके बाद उसी के हिसाब से आगे चलते रहते हैं। देखो ट्रिपलेट होते हैं, एक अगर साइड 3 है 4 है तो जो तीसरी सबसे बड़ी साइड होगी वो 5 हो जाएगी। अगली साइड अगर मैं बात करता हूं, अगर ये 5 है, ये अगर 12 है तो ये 13। सर ट्रिपलेट क्या होते हैं? दो छोटे वाली साइडों का स्क्वायर, उस बड़े स्क्वायर का सम, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, इनको जोड़ दो, स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के बराबर आएगा, स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के बराबर आएगा। देखो 5 12 13 है। अगली बार अगर मैं देखता हूं 7 24 और ये 25 हो जाता है। अगली बार अगर मैं देखता हूं ये 8 15 ये 17 हो जाता है। अगली बार अगर मैं देखता हूं ये 9 ये 40 ये 41 हो जाता है। अगली बार अगर मैं देखता हूं 20 21 29 हो जाता है। खूब है, लेकिन ये वाले 6 याद रखने से आपके तो काम चली जाएगा। वैसे तो खूब है, वैसे तो अगर इन्हीं के थ्रू, ये तो हो गया ट्रिपलेट, बेसिक ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब क्या है? रेशियो के अंदर आपस में कोई चीज कटेगी नहीं कहीं पर भी। अब इनके थ्रू आप कितने ही बना लो। बोला सर कैसे? देखो आपने एक देखा होगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर, यही तो देखा है। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर। बोलो देखा है कि नहीं देखा? बोला सर देखा है। अरे भाई साहब ये 2 से 3 2 से 4 2 से 5 यही तो है। ये 3 4 5 ही तो है, ये 3 4 5 ही तो है।
अगर मैं कोई भी बात रख देता हूं, चलो 5 12 13 है, 5 12 13 कर दो, इसकी 3 से गुना कर दो, ये 15, ये 12 तिया 36, 13 तिया 39। देखो भाई साहब ये बन गया एक और ट्रिपलेट, 15 36 39। अब वैसे तो याद नहीं आएगा, लेकिन बेसिक ट्रिपलेट समझ गए ना। बोलो अगर मैं कुछ भी चीज देख लूं, जैसे ये बोल लो ना, जैसे 8 15 17 है, इस बार CHSL ने मैक्सिमम क्या पूछ रखा था, जिन भी सेटों के अंदर ट्रिपलेट का गेम पूछ रखा था, 32 60 68, 32 60 68 ये वाली चीज पूछ रखी थी। 4 4 की गुना कर दी, ये भी 4 की गुना, ये भी 4 की गुना, ये भी 4 की गुना। तो आप अगर ये वाला जो बेसिक ट्रिपलेट है ना, ये अगर याद कर लेंगे तो मुझे लगता है कि आपके तो बड़ा आसानी से काम चल जाएगा। एक एक स्टेप बाय स्टेप है, 3 4 5 है, 5 12 13 है, 7 24, 3 5 फिर 7 फिर 8 फिर 9 फिर 20। ठीक है, हाँ ये आप लिख सकते हैं। अगर अब जैसे मान लेते हैं कि सर आप कहोगे 11 का है, तो 11 का कर दो, 11 60 और 61 लिख लो, 12 35 37 लिख लो। ऐसे तो कितने ही लिखते रहो, लेकिन ये इतना यूज में नहीं आते ये वाली चीजें। जो मेनली यूज वाली चीज है वो ये वाली 6 है, जो मेनली यूज वाली चीजें। आगे तो बनाते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिएगा, ट्रिपलेट वाला एक स्लाइड भी आपको बीच में मिल जाएगी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। सम चतुर्भुज का परिमाप, ये तो हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 20, 20वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। सम चतुर्भुज के विकर्ण दे रखे हैं 8 और 6, उनकी बराबर भुजा। भाई साहब ये है सम चतुर्भुज के विकर्ण। ये है समचतुर्भुज के विकर्ण। अगर ये समचतुर्भुज के विकर्ण है तो ये 8 है, तो 8 का आधा 4, 8 का आधा 4। ये करा, ये 6 है, तो 6 का आधा, ये है 8 का आधा 4 और 6 का आधा 3। 8 का आधा कितना है, 4 है। 6 का आधा कितना है, 3 है। 4 और 3 अगर है, अगर ये 4 और 3 है तो ये 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री है तो इसकी साइड कितनी आ जाएगी, इसकी साइड आ गई 5। ये 4 ये 3, तो ये साइड कितनी आ गई 5। तो 5 का स्क्वायर वर्ग है, तो वर्ग के अंदर आपको पता ही है वर्ग में क्या करते हैं, 5 का स्क्वायर कर देते हैं। और 5 का स्क्वायर कर देते हैं तो 5 गुना 5, और 5 गुना 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 25। 5 गुना 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 25। बोलो नेक्स्ट नंबर बात पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर बात पर चलो भैया, देखो सम चतुर्भुज का एक कोण 60 है। ओ हो गजब कहानी आ गई भैया। एक कोण 60 है, एक कोण 60 है, एक कोण 60 है, एक कोण 60 है। देख लो, एक कोण अगर 60 है तो डायगोनल का रेशो 1/√3, डायगोनल का रेशो 1/√3। बताओ अगर एक कोण 60 है तो मैं यहां से अगर देखता हूं, एक कोण 60 है, भुजा 8 है, एक कोण 60 है, भुजा मेरी 8 है, तो इसका मतलब है कि विकर्ण बताना है कितना होगा। तो मुझे पता है कि जब भी क्या होता है, जब भी एक 60 का एंगल आ जाए तो क्या होता है कि डायगोनल 1 और डायगोनल 2 का रेशो फिक्स हो जाता है 1/√3, और 1/√3 है और एक डायगोनल इसकी भुजा के बराबर ही आता है। तो एक का मान अगर 8 आएगा तो इसका मान कितना बन जाएगा, 8√3। ये बहुत प्रचलित क्वेश्चन है यार, बहुत प्रचलित क्वेश्चन है ये। आपको इसको करना है याद डायरेक्ट। एक 60 होगा तो दूसरा 120 होगा, तो ये वाली डायरेक्ट आपको याद करना है। ये क्वेश्चन तो डायरेक्टली बोलो अगर आपको क्लियर है तो। अच्छा बोलो अगर बात क्लियर है तो। ये क्लियर है ना बात। एक बच्चा कैसे करेगा, तरीका मैंने आपको इस क्वेश्चन का सिखा रखा है, मैं अभी फिर बता देता हूं। इस क्वेश्चन का तरीका मैंने आपको सिखा रखा है। सर क्वेश्चन लगा रहने देना। क्वेश्चन का तरीका मैंने आपको सिखा रखा है, ये देखो। ये तरीका 18 नंबर क्वेश्चन यही था, लेकिन फिर मैंने डायरेक्ट एग्जाम का तरीका बताया। अब यही तरीका आपके 21 नंबर में लग गया है। ये
सेम तरीका आपके 21 नंबर में लग गया है कि एग्जाम का तरीका, एक डायगोनल इसकी भुजा के बराबर आएगा और एक डायगोनल भुजा के बराबर आएगा तो दूसरा डायगोनल ये हो जाएगा। चलो भैया नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, 22 नंबर, क्वेश्चन नंबर 22, 22 नंबर। सम चतुर्भुज के विकर्ण दे रखे हैं 12, 16, तो आपको बताना है सम चतुर्भुज की भुजा। तो भाई साहब कैसे निकालेंगे? 12 का आधा 6, 16 का आधा 8, 6 8 है तो इसका मतलब कितनी बन जाएगी? 10 बन जाएगी। बोलो ज्यादा लिखूं क्या? बोलो भाई ज्यादा लिखूं क्या? चलो मैं लिख देता हूं, किसी भी बच्चे को समस्या ना हो, किसी बच्चे को समस्या ना हो। तो मैंने देखा कि ये है 12, ये 16 है और ये 12 है। तो भाई साहब जो ये वाला 16 का आधा 8, 12 का आधा 6, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री है तो मतलब क्या रहेगा? ये 10 रहेगा। तो यही तो मैंने लिखा था। अब मैं इतना बनाऊंगा थोड़ी, वहां पर आपको याद होना चाहिए 6 8 10 आंसर आ जाएगा ये। बोलो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। सम चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 है, विकर्ण 16 है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 22 था ये, पिछला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22 था। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 23 आ जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन के ऊपर सम चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा, सम चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा कितनी है? ये है। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक भुजा 10 है, विकर्ण की लंबाई 16 है। अगर विकर्ण की लंबाई 16 है, अगर विकर्ण की लंबाई अपनी 16 है, तो ये कह रहा है कि ये वाला विकर्ण की लंबाई कम 16 है, 16 का 8 और ये है 10। अगर ये 10 है और सम चतुर्भुज तो ये 90 डिग्री, अगर ये 90 डिग्री है तो मतलब क्या रहेगा? मतलब ये रहेगा कि ये 6 हो जाएगा। बोलो अगर ये 10 है, ये 8 है, तो ये कितना बनेगा? 6 बनेगा कि नहीं बनेगा? और 6 है तो पूरा डायगोनल कितना बनेगा? 12। तो हाफ ऑफ 8 का 2 गुना 16 और 6 का 2 गुना 12 और 2 से कट जाएगा 6 बार और 16 गुना 6 कितना हो जाएगा? 96। 16 गुना 6 कितना हो जाएगा? 96 स्क्वायर सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो भाई बात क्लियर हो गई क्या? नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24, एक एक क्वेश्चन। आज तो सम चतुर्भुज के ही उठा लिए अपन ने सारे ही क्वेश्चन, आज तो अपन ने सम चतुर्भुज के ही उठा लिए भैया सारे ही क्वेश्चन। किसी सम चतुर्भुज के विकर्ण 24 तथा 32 हैं तो सम चतुर्भुज का परिमाप बताना है, फिर निकाल देंगे। एक ही तरीके के क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं हम लोग। इतने क्वेश्चन इसलिए करवा रहे हैं कि ये एक ही तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है भाई साहब, बार बार एक ही तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है बार बार। देखो अब इसने मेरे को बोला है कि भाई साहब क्या है कि 24 और 32 है, तो भाई साहब 24 का आधा 12, 24 का आधा 12 और ये कह रहा है 32 का आधा 16 और सम चतुर्भुज है तो ये 90 डिग्री। 16 12 16 12 20, क्योंकि मैंने कैलकुलेट कर दिया 3 4 5, 4 से 3 बार, 4 से 4 बार तो 4 से 5 बार, 16 12 20 है। तो अब ये सम चतुर्भुज का परिमाप बताना है, तो परिमाप कितना हो जाएगा? 20 गुना 4 और परिमाप कितना हो जाएगा? 80। बोलो भाई साहब अगर कुछ भी समस्या है तो बता देना, मेरे हिसाब से तो कोई समस्या है नहीं भाई। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर एक समलंब चतुर्भुज की दो समानांतर भुजाएं 27 और 13 हैं, समलंब चतुर्भुज का बताओ। क्वेश्चन नंबर 25 है ना ये, 25, क्वेश्चन नंबर 25।
समलम चतुर्भुज, याद करो, ये फिगर याद आना चाहिए सर। समलम चतुर्भुज में क्या होता था, देखो याद आया। तो इसका एरिया कितना था, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड 27 13 40 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो क्योंकि क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में चाहिए है। तो हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में हाइट, हाइट कितनी है 8 है, इस 8 को भी क्या करेंगे मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। 20 दूनी 40, वैसे जरूरत नहीं है, वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि नीचे अगर 100 होना तो करो ही मत ना गलती। 20 है, 0 से 0 काट दो, 2 8 16 और 3 जीरो है तो पॉइंट लगा के 0 और आ जाएगा। तो 0.016 मीटर स्क्वायर, 0.016 मीटर स्क्वायर। एक बात का ध्यान रखना, नीचे अगर 0 है ना उसको कट मत करो, कट होने में आसान है लेकिन लास्ट में उसको अपने पास सहेज के रखो, अंत में काम आएगा। वो अंत में कैसे काम आएगा, देखो मैंने 2 8 16 लिखा, 1 2 3 0, 1 2 3 0, तो 1 2 तो था ही, 1 0 लगाई और पॉइंट लगा दिया मैंने, तो आंसर मेरा आ जाएगा 0.16। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, 26 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन के ऊपर। समलम चतुर्भुज की समानांतर भुजाओं की लंबाई 51 और 21 है, अन्य दो भुजाओं में प्रत्येक 39 का है। तो समानांतर भुजाओं की लंबाई दे रखी है 51 और 21। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में कैसे करना है आपको ध्यान रखना, ये 21 दे रखा है और ये 39 दे रखा है, तो आपको क्या करना है ये चीज का ध्यान रखना, आपने अपनी तरफ से एक स्क्वायर बना लेना है, स्क्वायर, ये स्क्वायर बना लेना है। ये 21 है तो ये जो मैंने नीचे जो रेड किया है ना, ये जो नीचे मैंने रेड किया है ये कितना रहा होगा, ये 21 ही रहा होगा। स्क्वायर मतलब आयत, अगर ये 21 है तो ये भी 21 बना लेना। अब इससे क्या बेनिफिट हो गया, अगर ये दोनों साइड बराबर दे रखी हैं तो ये जो नीचे दोनों ब्लैक पार्ट बचे हुए हैं ना, ये ब्लैक पार्ट इक्वल हो जाएंगे, ये प्रॉपर्टी होती है। ये जो ब्लैक पार्ट है ये बराबर हो जाएंगे, ये प्रॉपर्टी होती है। 21 है तो 21 है, बच गया 51, 51 है तो मतलब 30 आगे है, 30 आगे है तो मतलब ये भी 15 और ये भी 15। सर अब क्या करूं, भाई साहब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है सर, 39 का स्क्वायर तो मुझे नहीं आता। अरे तो ट्रिपलेट इसलिए तो याद कराए थे, 3 से कट करो 5 बार, 3 से कट करो 13 बार, 5 13 तो कितना आएगा 12, 5 13 12 आ गया। और कितने से कट हुआ था, 3 से कट हुआ था तो 12 3 36। बोलो निकालना आया क्या, मैं कह रहा हूं बोलो निकालना आया क्या। भाई साहब ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल ये दे रखा है 39, नीचे दे रखा है 15, मैंने कट किया 3 से 5 बार, 3 से 13 बार, तो 13 5 तो ये 12, कितने से कट किया था 3 से, तो लास्ट में 3 की गुणा कर दो तो 12 3 36। बोलो बात समझ में आई क्या, आ गई। तो समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना होगा, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड 51 21 50 20 70 72, 51 21 72 इनटू में 36, इनटू में 36, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। याद करो, मुझे याद है चीजें इसलिए मैं फटाफट आंसर लिख रहा हूं। अब 2 से कटेगा तो 36 आएगा, और भाई साहब 36 का स्क्वायर बोलो, स्क्वायर भी निकालना सिखाया था, 1296 आंसर है इसका, 1296 इसका आंसर है, 1296 आंसर आ जाएगा 1296। बोलो बात अगर क्लियर है तो। देखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पर, क्वेश्चन नंबर 27 27 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन के ऊपर। समलम चतुर्भुज की दो समानांतर भुजाओं की लंबाई, यदि इसका क्षेत्रफल 175 है तो ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई कितनी होगी, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड 15 + 20 और इनटू में h बराबर है 175। तो हाफ, अगर 20 15 35 इनटू में h
बराबर है 175। 30 पंजा 150, तो ये कट जाएगा 5 बार, ये कट जाएगा 5 बार, और ये अगर 5 कट गया तो h कितना आ जाएगा, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, तो आंसर आ जाएगा h आ जाएगा 10। बोलो भाई, बोलो अगर बात क्लियर है तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। सिंपल सा, जिसको फॉर्मूला याद है उसके लिए कहानी याद है, जिसको फॉर्मूला याद है उसको कहानी याद है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, बोलो। एक समलम चतुर्भुज, समलम की समानांतर भुजाओं का अनुपात दे रखा है, बीच की दूरी इतनी है, क्षेत्रफल इतना है, तो बताना है। तो देखो, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड 3x 2x 5x, इनटू में हाइट कितनी है 15, मतलब हाइट मतलब दोनों के बीच की दूरी। हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड, समानांतर भुजाओं का योग गुना उनके बीच की दूरी, बराबर इसका एरिया दे रखा है, बराबर इसका एरिया दे रखा है 450। 15 से जाएगा 3 बार, और 3 से जाएगा 5 से जाएगा 6 बार, और x इक्वल टू कितना बन जाएगा 12। x इक्वल टू आ गया है 12। अब उसने क्या पूछा है देख लो। तो समानांतर भुजाओं का योग बताना है, कितना होगा, तो 5x है, योग बताना है 3x प्लस 2x इज इक्वल टू कितना है 5x है, और x का मान 12 है, और x का मान अगर 12 है तो 5 गुना 12 टोटल कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो 5 गुना 12 टोटल कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। बोलो बात अगर क्लियर है तो, कहीं पर भी किसी तरीके की कोई समस्या नहीं है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 29 पर, 29 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 29, 29 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर है। समानांतर चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात दे रखा है 5:4। यदि क्षेत्रफल 1000 यूनिट स्क्वायर है तथा बड़ी भुजा पर शीर्ष लंब 20 यूनिट हो, तब छोटी भुजा पर शीर्ष लंब ज्ञात करें। समानांतर चतुर्भुज, ये शीर्ष लंब जो मैंने आपको बता रखा है ना, ये भाई साहब काम आता है हमेशा एरिया निकालने के। ये मैं थोड़ी सी साइड को लंबा कर देता हूं, आपको पता चल जाएगी लंबी भुजा और छोटी भुजा। अब ये कह रहा है छोटी भुजा पर शीर्ष लंब, ये है ये वाला शीर्ष लंब, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर परपेंडिकुलर, और यहां से देखूंगा शीर्ष से सामने वाली भुजा पर परपेंडिकुलर, ये है शीर्ष से सामने वाली भुजा पर परपेंडिकुलर। बोलो बात क्लियर है क्या? शीर्ष से सामने वाली भुजा पर परपेंडिकुलर। अब ये क्या कह रहा है कि भुजाओं का अनुपात दे रखा है 5:4, भुजाओं का अनुपात दे रखा है कि अगर ये वाली 5x है तो ये वाली 4x है, तो हाइट का रेशो उल्टा हो जाता है, हाइट का रेशो उल्टा। यदि बड़ी भुजा पर शीर्ष लंब, बड़ी भुजा, ये 5:4 है, बड़ी भुजा पर शीर्ष लंब, यानी देखिए साइड का रेशियो दे रखा है 5:4, साइड का रेशियो दे रखा है 5:4, तो आप ये हाइट का रेशियो उल्टा हो जाएगा, और हाइट का रेशियो उल्टा हो जाएगा तो ये आ जाएगा 4:5, क्योंकि जितना एरिया दोनों तरफ से बराबर रखना है, तो भुजा छोटी है तो हाइट बड़ी कर दो, एरिया दोनों तरफ से बराबर रखना है, भुजा छोटी है तो हाइट बड़ी कर दो, हाइट बड़ी है तो भुजा छोटी कर दो। बोलो भैया, तो 5:4 तो उल्टा, पीछे वाला मान आगे, आगे वाला मान पीछे। बड़ी भुजा पर शीर्ष लंब 20 है तो 4 का मान 20 है, अगर 4 का मान 20 है तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 4 का मान 20 है तो 5 का मान हो जाएगा 25, तो आंसर आ जाएगा 25। 4 का मान 20 है तो 5 का मान हो जाएगा 25। इसकी तो जरूरत ही नहीं है, इसकी तो जरूरत ही नहीं है। बोलो बात क्लियर है? अच्छा, मैं फिर भी सही बात है आपके बना रहने देते हैं, ताकि अब ये तो चीज आप सभी को समझ में आ गई ना भाई, हाइट का रेशियो इनवर्स क्यों होता है, क्योंकि एरिया दोनों तरफ से बराबर होता है, एरिया दोनों तरफ से बराबर होता है। इधर अगर हाइट छोटी है, बेस बड़ा है, तो उधर बेस बड़ा है तो हाइट को छोटा कर दो,
बेस बड़ा है तो हाइट को छोटा कर दो, क्योंकि तभी तो बराबर हो गए भुजा। क्योंकि दो चीजों की गुणाई करनी है एरिया में, अगर एरिया में दो चीजों की गुणा करनी है, एक वैल्यू बड़ी तो दूसरी छोटी ले लो, अगर दूसरी बड़ी है तो पहली छोटी ले लो, यही तो बात है। तो ये साइड का रेशियो हो तो ये हाइट का रेशियो इस तरीके से आ सकता है। चलो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर रुकिएगा, आपके लिए ये भी मैं सेव कर देता हूं ताकि आप बच्चों को हैंड टू पढ़ते हैं भाई साहब। 30 नंबर क्वेश्चन, समानांतर देखो भाई, देखो कि समानांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है। यदि छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12 है तो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। छोटी भुजाओं के बीच की दूरी अभी तो बताया था, अभी तो बताया था छोटी भुजाओं की 12 है तो 12 से तो छोटी आएगी, 12 भी गायब 10 भी गायब, या तो आंसर 12। देखो अगर मैं बाई ऑप्शन देखता हूं, जब छोटी भुजाओं के बीच की दूरी है, भुजा छोटी थी तो हाइट बड़ी होगी, अब हाइट, अब भुजा बड़ी कर ली तो हाइट छोटी करो, तो 12 से तो बड़ा होना ही नहीं, ना तो 12 आंसर है ना 15 आंसर है। वैसे भी देख लेते हैं 15 और 18 है, तो मैं ये कहता हूं कि 15 क्वेश्चन नंबर 30 है। आपके सामने एक बार मैं फिगर बना देता हूं, चीज क्लियर हो जाएगी फिगर के थ्रू। ये 15 है, अगर ये 15 है, ये 18 है, ये 15 है, तो दो जो छोटी भुजा हैं उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी का मतलब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये जो 90 डिग्री आएगा, ये जो 90 डिग्री है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। और इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी का भी मतलब क्या है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। बोलो ये भी बात क्लियर है। अब ये कह रहा है कि 50 किसी भी चतुर्भुज की एच ये दे रखी है 12, छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 15 गुना 12 इक्वल टू 18 गुना एच। 6 से 3 बार और 6 से 2 बार, 3 से 5 बार तो वैसे भी आ जाएगा, 3 से 5 बार तो कितना बन जाएगा, एच इक्वल टू आ जाएगा 10, एच इक्वल टू आ जाएगा 10। ये पहला मेथड, मेथड नंबर 1। अगर आप एरिया बराबर करके करना चाहें तो कर सकते हैं मेथड 1। अब देखिएगा सर क्वेश्चन हटा देना, मेथड 2। अगर ये जो अभी सिखाया था आपको मेथड नंबर 2, साइड का रेशो और हाइट का रेशो उल्टा होता है, साइड का रेशो और हाइट का रेशो उल्टा होता है। बोलो अगर साइड का रेशो कितना है भाई साहब, 15 18, 15 18, 3 से जाएगा 5 बार, 3 से जाएगा 6 बार, तो हाइट का रेशियो ये 6 है तो ये कितना है, ये 5 है। अगर हाइट ये 6 है तो ये 5 है, हाइट 6 है तो 5 है। लेकिन इसने बोला इनकी हाइट कितनी है, छोटी भुजाओं वाली हाइट कितनी है, छोटी भुजा वाली हाइट 12, 2 गुना, तो इस 5 का भी 2 गुना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बोलो अगर ये बात अब अभी समझाई थी क्या, बिल्कुल समझाई थी, जस्ट अभी समझाई थी क्या, ये बात जस्ट समझाई थी। मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2 दोनों ही आपको मैंने बता दिए हैं। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर। बोलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, 31 नंबर क्वेश्चन। एक समानांतर चतुर्भुज की लंबाई 30 है, चौड़ाई 20 है। एक विकर्ण अगर 40 है तो दूसरा विकर्ण आपको ज्ञात करना है। समानांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम, बोलो डायगोनल 1 का स्क्वायर प्लस में डायगोनल 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डायगोनल 1 का स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सीधा सीधा पैरेललोग्राम का ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो डायगोनल 1 का स्क्वायर डायगोनल 2 का स्क्वायर, तो एक विकर्ण है 40 का स्क्वायर और प्लस में डायगोनल 2 का स्क्वायर
इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, यहां पर लंबाई 30 चौड़ाई 20 है, 30 की लंबाई है तो ये आ जाएगा 30 का स्क्वायर, और प्लस में चौड़ाई है 20 की तो ये आ जाएगा 20 का स्क्वायर। 30 स्क्वायर 900, 20 स्क्वायर 400, 900 400 1300, 1300 दूनी 2600, 2600 में से 1600 घटा दो, डी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 900 400 1300, 1300 में 2600, 2600 माइनस 1600 तो 1000 आ गया, और 1000 अगर है तो D2, इसका मैं रूट निकाल देता हूं। 1000 का रूट दिखाई दे रहा है क्या भाई साहब? थोड़ी सी गड़बड़ में नहीं, एरिया ही तो चाहिए है, अभी तो एरिया निकालना है ना, एरिया निकालना है, ठीक है। तो ये डायगोनल 2 आ गया। वैसे डायगोनल 2 की अपने को जरूरत कहां थी? डायगोनल 2 की तो जरूरत ही नहीं थी अपने को, तो डायगोनल 2 की तो जरूरत ही नहीं थी एरिया निकालने के लिए। तो भाई मैंने तो सोचा डायगोनल 2 निकालना है, इसलिए मैंने डायगोनल वाला फॉर्मूला लगा दिया। डायगोनल 2 की तो अपने को जरूरत ही नहीं थी, आपको एरिया निकालना है। देखिए बोलो भाई, मैं तो सीधा सीधा एक फॉर्मूला लगा दिया था, कौन से वाला? ये वाला, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर, ये लगा दिया था। अगर आपको समानांतर चतुर्भुज का एरिया निकालना है तो बताओ कितना आंसर आएगा? मैं चेक करना चाहता हूं आपको दूसरी चीज याद है क्या? समानांतर चतुर्भुज में मेन 3 ही बात बताई थी, एक चीज तो चलो मैंने गलती से आपको बता दी, मुझे लगा डायगोनल निकालना है। अब एरिया वाली बात बताओ, एक चीज और बता देता हूं, एरिया 3 तरीके से निकालना सिखाया था मैंने। एरिया अगर 3 तरीके से निकालना सिखाया था तो हाफ ऑफ d1 इंटू d2 इंटू साइन थीटा भी आपको याद होना चाहिए। हाफ ऑफ d1 इंटू d2 इंटू साइन थीटा, हाफ ऑफ d1 इंटू d2 इंटू साइन थीटा भी आपको याद होना चाहिए। देखो अगर आपको तरीके से निकालना है, अगर आपको मान लेता हूं कि कोई तरीका नहीं ध्यान आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, तरीके से निकाल दो। कैसे? समानांतर चतुर्भुज मानो, समानांतर चतुर्भुज मानो, और समानांतर चतुर्भुज के अंदर एक साइड कितनी दे रखी है? 30, अगली साइड कितनी दे रखी है? 20, और ये कितना दे रखा है? 40। तो एक ट्रायंगल होगी ये 30 20 40 एक ट्रायंगल होगी। तो ट्रायंगल का सेमी पैरामीटर निकाल दो सबसे पहले। ट्रायंगल का सेमी पैरामीटर 40 प्लस में 30 और प्लस का 20 और डिवाइडेड बाई 2। 70 20 90, 90 को 2 से भाग कर देंगे तो 45। 70 20 90 और 90 को 2 से भाग कर देंगे तो 45। बोलो बात क्लियर है? तो 90 को 2 से भाग कर देंगे तो 45 आ जाएगा। और अगर ये 45 आ गया तो s इंटू एस माइनस ए, एरिया याद है हीरोज फॉर्मूला, एरिया याद है हीरोज फॉर्मूला, हीरोज फॉर्मूला लगा दो भाई साहब। s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। बोलो अब अगर मैं यहां से देखता हूं 25 का कितना निकलेगा? 5 बाहर निकलेगा। 15 का कितना निकल जाएगा? 15 निकल जाएगा, एक 15 फिर बच जाएगा, तो 15 यहां से निकल गया, 5 यहां से। तो इसको अगर मैं देखूंगा, आप कैसे सोल्व करेंगे भाई? इस 45 को भी 15 गुना 3 लिख लो। देखो सोल्व कर लेना। यहां पर मैं 45 को क्या लिखता हूं? 15 गुना 3। इसको मैं लिखता हूं 5, इसको मैं लिखता हूं 25। सर क्वेश्चन हटा देना, इसको मैं लिखता हूं 15।
देखो मैंने क्या किया, बस 5, 25, 15 एज इट इज ले लिया, लेकिन सिर्फ मैंने 45 की जगह पर 15 गुना 3 कर दिया। तो मैंने देखा 15, 15, 1 15 बाहर, 25 का 5 बाहर, अंदर 5 दिया, 15 बच गया, अंदर 15 बच गया। तो इसको क्या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं? क्या मैं डायरेक्टली लिख लूंगा 15 75 अंडर रूट 15, 75 अंडर रूट 15। तो अब ये तो इस ट्रायंगल का एरिया आ गया, ये तो इस ट्रायंगल का एरिया है, लेकिन इस पूरे का एरिया इसका डबल होगा। ये तो इस भाग का एरिया आया है 75 रूट 15, ये तो इस भाग का एरिया आया है 75 रूट 15। बोलो अगर इस पूरे का एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकलेगा भाई साहब? 75 रूट 15 गुणा में कर दो 2, तो आंसर आ जाएगा 150 अंडर रूट 15। तो आंसर आ जाएगा 150 रूट 15। बोलो बात क्लियर है? तो आज करते हैं हम लोग यहीं तक। 31 क्वेश्चन इसके हुए हैं, इसके आगे के क्वेश्चंस को हम लोग कल देखेंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, पिछली जो कल की क्लास है ना, चाहे उसकी पीडीएफ पढ़ लेना अपने फोन के अंदर, लेकिन वो पीडीएफ को जरूर पढ़ लेना याद करके। जितनी बार कल वाली क्लास की पीडीएफ पढ़ेंगे उतना उतना आपको फायदा आगे मिलेगा। और उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आई होंगी। और मेंसुरेशन अच्छा टॉपिक है, इसको 31 क्वेश्चन तो एक ही दिन में कर दिए, मतलब लगभग हम लोग 100 क्वेश्चन इसके करेंगे 2D के, तो बहुत आराम से चीजें आपकी क्लियर में आ जाए, मतलब 2D 3D मिलाकर। चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए भाई।